रहमानुर्रहीम। हमारे जितने भी DAE के स्टूडेंट हैं, तलबा और तालबात हैं, उनके लिए पेपर पैटर्न को समझाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है। और उसमें यह है कि ख़ास तौर पर वो बच्चे जो DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ के तहत फ़र्स्ट ईयर का पेपर देना चाहते हैं, वो इस पैटर्न को समझ लें तो उनके लिए पेपर करना आसान हो जाएगा। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये समझना है कि पेपर कितने नंबर का है। और ये 2 किताबों पर मुश्तमिल जन 111 इस्लामियात व मुताला पाकिस्तान, एक किताब एक बाइंडिंग में है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इसका पेपर भी एक ही होता है जबकि दोनों हिस्सों का पेपर है। उसमें हमने समझना है कि इस्लामियात का पेपर किस तरह आएगा और कितने कितने नंबर का आएगा, और मुताला पाकिस्तान का पेपर किस तरह आएगा और कितने कितने नंबर का आएगा। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, कुल नंबर हैं 50। इसमें एक हिस्सा होगा इंशाइया और एक हिस्सा होगा मारूजी। जो मारूजी हिस्सा होगा वो कुल नंबर होंगे मारूजी के 10 नंबर की मारूजी आएगी। अब इसमें से हमने ये देखना है, मारूजी जो 10 नंबर की आएगी वो 6 नंबर जो होंगे 6 सवालात MCQs टाइप, यानी पहला सवाल होगा दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें टिक के साथ या सर्कल बना के, दायरा बना के। तो 6 हिस्सा इस्लामियात में से आएंगे और 4 नंबर या 4 सवाल हिस्सा मुताला पाकिस्तान में से आएंगे। 6 हिस्सा इस्लामियात में से आएंगे। लिहाजा हमने ये देखना है कि हमारे पास सबसे पहले जो मारूजी आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 10 नंबर की होगी। ये 10 नंबर होंगे और 6 नंबर जो हैं इस्लामियात के होंगे और 4 नंबर मुताला पाकिस्तान के। ये इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन पर हमने गुड का निशान, टिक का निशान बनाना है या उस पर सर्कल बनाना है कि ये दुरुस्त है। अगर हम 2 ऑप्शनों को टिक कर देते हैं तो वो हमारा सवाल गलत मुतसव्वर होगा, वो सही नहीं होगा। लिहाजा हम सबसे पहले ये समझेंगे हमने ये मारूजी हल कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव को हमने उसको हल कैसे करना है। उसमें सबसे पहले हिस्सा इस्लामियात है। हिस्सा इस्लामियात में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए, हिस्सा इस्लामियात को ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए हम तमाम तवारीख को याद करते हैं और अल्फाज मानी को याद करते हैं। यानी इस्लामियात जो है उसका सबसे पहला सिलेबस में हिस्सा कुरान है, कुरान मजीद का तारुफ है, कुरान मजीद की वही और फिर कुरान मजीद की सूरतें, और कुरान मजीद की सूरतों में फिर मक्की मदनी सूरतें, फिर वही की किस्में, कुरान मजीद का तारुफ, कुरान मजीद के शान नुज़ूल, असबाब नुज़ूल, उसके बाद आयात, उसके बाद हिस्सा अहादीस। ये कुछ चीज़ें अहम हैं जिनको हमने वर्ड मीनिंग के एतबार से याद करना है। MCQs को करने के लिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही दुरुस्त करने के लिए हमने इसके अल्फाज मानी को याद करना है। मिसाल के तौर पर लफ्ज आता है क़राअ का माना है, क़राअ का माना है, तो नीचे ऑप्शन आएगा पढ़ा हुआ, लिखा हुआ या समझाया हुआ या सोचा हुआ। इस तरह 4 ऑप्शन आएंगे। या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, लफ्ज़े कुरान बना है, तो हमने लफ्ज़े कुरान बना है, नीचे ऑप्शन आएगा क़राअ से, फिर आएगा इक़रा से, फिर आएगा लफ्ज़ से, फिर आखिर पे आएगा मुदरजा वाला सभी। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन आएंगे। कोई एक लफ्ज़ के साथ नीचे उसके 4 दुरुस्त जवाब के ऑप्शन होंगे। हमने एक को टिक करना है, एक पर टिक का निशान लगाना है या उस पर सर्कल बना देना है। लिहाजा अल्फाज मानी हिस्सा इस्लामियात के हमने ये याद कर लेने हैं। ये 6 नंबर हमारे हल हो गए। इस तरीके से जितने अल्फाज मानी हैं आयात के, अहादीस के, कुरान मजीद के तारुफ के, पहले बाब के, कुरान मजीद की सूरतें और कुरान मजीद में वही वाला जो चैप्टर है, इसमें जितने भी अल्फाज मानी हैं उनको हमने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हमारे ये 6 नंबर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है ये 4 नंबर मारूजी में। इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास 4 बाब हैं मुताला पाकिस्तान में। उन 4 अबवाब में हमने सबसे पहले तवारीख को याद करना है। ये लफ्ज़ याद रखें तमाम स्टूडेंट, तवारीख ये हमने याद रखनी है।
मिसाल के तौर पर हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत का लफ्जी माना है। ये 4 नंबर हल करने के लिए मुताला पाकिस्तान के हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है हुर्रियत का लफ्जी माना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है शाह वलीउल्लाह पैदा हुए 1703 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो 1703 को हमने टिक कर देना है। मुजद्दद अल फसानी पैदा हुए, बुगती तहरीक शुरू हुई, मुजद्दद अल फसानी ने बुगती तहरीक का कला कमा किया, यानी बुगती तहरीक को खत्म किया। तो बुगती तहरीक एक बहुत बड़ी तहरीक थी जो शुरू हुई मुजद्दद अल फसानी के जमाने के अंदर, और फिर दीन इलाही के नाम से अकबर बादशाह ने एक दीन मुतारफ करवाया था, दीन इलाही को खत्म किया। या मोहम्मद बिन कासम बर्रे सगीर में आए 712 में, 13 में, 14 में, 15 में, तो हमने एक को टिक करना है। तो इस तरीके से जब हमने तवारीख को याद कर लिया अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह ये हमारा 4 नंबर ये भी क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर हम पेपर को याद करते हैं, यानी हिस्सा इस्लामियात के अल्फाज मानी हमने याद कर लिए मारूजी करने के लिए, और हिस्सा मुताला पाकिस्तान के हमने अल्फाज मानी और तवारीख को याद कर लिया और अहम वाकयात को याद कर लिया, तो इंशाल्लाह ये 10 नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हिस्सा मारूजी वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है इंशाइया तरज। इंशाइया तरज इसे कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप, इंशाइया तरज में सब्जेक्टिव टाइप जो है ये एक अहम तरीन सवाल है, और इसमें हमारा बाकी 40 नंबर का पेपर इसमें होगा। अब इसको हमने कैसे हल करना है ये तवज्जो तलब बात है, लिहाजा तमाम स्टूडेंट और तमाम तलबा इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि सब्जेक्टिव टाइप को हमने कैसे हल करना है इस्लामियात फर्स्ट ईयर की, DAE की। इस तरीके से सबसे पहले हमने जितनी आयात हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, जितनी तारीफें हैं, मिसाल के तौर पर कुरान लफ्ज क़राअ से मुश्तक है, और कुरान की तारीफ जो है, कुरान का तारुफ कुरान 23 साल के अरसे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाज़िल हुआ, इसको हमने अच्छे तरीके से याद करना है। वही के लुग़वी इस्तिलाही माने, और वही की 2 किस्में, वही मतलू, वही गैर मतलू, और फिर नुज़ूल वही के 8 तरीके, जो मेरी किताब लिखी हुई है फर्स्ट ईयर की जन 111 इस्लामियात मुताला पाकिस्तान, वो उसके अंदर नुज़ूल वही के 8 तरीके बताए गए हैं। नुज़ूल वही के 8 तरीकों को हमने याद कर लेना है। सलसलातुल जरस का क्या माना है, कलाम इलाही से क्या मुराद है, वही कल्बी किसे कहते हैं, इसी तरीके से इल्हाम किसे कहते हैं, यानी वो 8 तरीके हमने याद कर लेने हैं। फिर मक्की मदनी सूरतें, उनकी तादाद, नुज़ूल, उनका अरसा नुज़ूल, और उसके बाद फिर जितनी कुरान मजीद की जितनी आयात हैं उन आयात का तर्जमा याद कर लेना है। ये पहला सवाल होगा। सवाल नंबर 2, पहला सवाल ये होगा। सवाल नंबर 1 मारूजी का है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या होगा, इंशाइया तरज। इंशाइया तरज का ये सवाल आएगा। पहला सवाल तो मारूजी तरज का था, अब सवाल नंबर 2 आएगा इंशाइया तरज। आपसे मारूजी ले ली जाएगी और आपको इंशाइया हिस्सा दिया जाएगा। उसमें यह होगा कि इंशाइया तर्ज के लिए आपने ये पेपर करना होगा। इसमें मुख्तसर सवालात होंगे, मुख्तसर सवालात 12 सवाल होंगे, उसमें से आपने 8 करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा, कुल नंबर 16 होंगे। इस तरीके से ये 12 में से आपने 8 सवाल करने हैं और 8 लाजमी है। हर सवाल 2 नंबर का होगा और कुल नंबर जो है वो 16 होंगे। इसी तरीके से ये होगा हिस्सा इस्लामियात में से। इसी तरीके से मुताला पाकिस्तान में से हर सवाल जो है, कुल सवाल 6 होंगे, उसमें से 4 आपने करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा और 8 ये होंगे। ये टोटल नंबर हो जाएंगे 24। 10 वो नंबर होंगे, 24 ये हो जाएंगे, 34 नंबर ये हो जाएंगे। बाकी जो है वो तफसीली सवालात। अब ये हमने कैसे करने हैं, इसके लिए जरूरी है सवाल नंबर 2 को हल करने के लिए हम तराजिम को याद करें। जितनी भी कुरानी आयात हैं, जितनी भी तारीफात हैं, उनके तर्जमे याद कर लें। उसके लिए उसके बाद मुताला पाकिस्तान में जितनी तवारीख हैं, जिस जिस मौके पर कौन कौन सी तहरीक चली, उस तहरीक के वक़्त को, तारीख को, उसको हम अच्छे तरीके से याद कर लें और उसको अंडरलाइन करके मेहनत कर लें। इंशाल्लाह ये हमारे 24 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा, जो 24 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। इस तरीके से इसके बाद होगा हमारा जो अगला सवाल है वो
हमारा आखिरी सवाल होगा वो ये होगा कि हमने ये देखना है कि हमारा आखिरी सवाल तफसीली सवालात का जवाब दें। सवाल नंबर 3, 2 सवाल होंगे इस्लामियात में से और 1 सवाल होगा मुताला पाकिस्तान में से। इसमें आप तलबा ने खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी है। सवाल नंबर 3 तफसीली सवाल का जवाब दें। तफसीली सवाल, इसमें आपने ये देखना है कि सवाल एक आएगा शुरू में से, आयात में से या अहादीस में से। लिहाजा आपने तफसीली सवाल का जवाब याद करने के लिए एक पोर्शन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तर्जमा आपने पहले याद कर लिया, अल्फाज मानी आपने पहले याद कर लिए, अब आपने एक पोर्शन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसमें यह होगा कि तफसीली सवाल एक पोर्शन आप याद करेंगे, या आएगी हदीस कुरान या आएगा कुरान मजीद, आयत का तर्जमा, तर्जमा और तशरीह, आयत का तर्जमा और तशरीह आएगा, या आएगी हदीस, ये लिखा होगा हदीस का तर्जमा और तशरीह करें। हदीस का तर्जमा और तशरीह करें। लिहाजा आप बच्चों ने किताब के एक पोर्शन को अच्छी तरह तशरीह में याद कर लेना है ताकि आपके लिए करना ये आसान हो जाए। उसके बाद ये होगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आप कैसे हल करेंगे, यहां पर आ जाएं। सवाल नंबर 2 को आप समझें। जो तफसीली सवाल नंबर 2 होगा, वैसे ये सवाल नंबर होगा 4। सवाल नंबर 4 ये होगा, सवाल नंबर 4 तफसीली सवाल। ये जो हमने सवाल बताया था ये 6 नंबर का सवाल होगा। इसके नंबर जो होंगे वो 6 नंबर। कुरान का आयत का तर्जमा तशरीह या हदीस का तर्जमा तशरीह, ये 6 नंबर का सवाल होगा। 2 नंबर का तर्जमा और 4 नंबर की तशरीह। इस तरीके से सवाल नंबर 4 जो होगा ये 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का। इसके लिए क्या कहा जाएगा, 2 बाब हैं बाकी जो रह गए, यानी हिस्सा कुरान और हिस्सा अहादीस उस सवाल में चले गए। उसमें से एक आपने याद कर लेना है, हिस्सा या कुरान का या अहादीस का। सवाल नंबर 4 में आके इबादात के अंदर आपने नमाज, रोजा, हज, ज़कात या अकायद, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा बिलाखरत, ये 5 नंबर का सवाल होगा। लिहाजा तफसीली सवाल याद करने के लिए आपने एक पोर्शन को याद करना है। या आप अकायद को याद कर लें, अकीदा तौहीद, रिसालत, आखरत, बिल मलाइका, कुतुब, ये आप ये याद कर लें, या आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात वाला याद कर लें। मिसाल के तौर पर सवाल आएगा अकीदा तौहीद के बारे में मुफस्सल नोट लिखें, मुफस्सल नोट लिखें। या ये जो या के साथ ऑप्शन है, इसके साथ आएगा नमाज के बारे में मुफस्सल नोट लिखें। नमाज के बारे में मुफस्सल नोट लिखें। लिहाजा आपने इस सवाल को हल करने के लिए इस तरीके से, पहले सवाल नंबर 3 को हल करने के लिए आपने एक हिस्सा याद करना है, या हिस्सा कुरान याद कर लेना है तफसीली सवाल करने के लिए, या हिस्सा अहादीस याद कर लेना है, अहादीस का तर्जमा और तशरीह। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 को याद करने के लिए या आपने अकीदा तौहीद, अकायद वाले चैप्टर को याद कर लेना है, या आपने इबादात वाले चैप्टर को याद कर लेना है। ये इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 4 भी हो गया। पीछे रह गया हिस्सा इस्लामी या हिस्सा मुताला पाकिस्तान का, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके लिए आपने क्या करना है, मुताला पाकिस्तान का तफसीली सवाल, मुताला पाकिस्तान का तफसीली सवाल, ये 5 नंबर का सवाल होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 4 चैप्टर हैं, आप उनमें से 2 को अच्छी तरह याद कर लें। हुर्रियत फिक्र जरूर याद करें। उसके बाद तालीमी तहरीकें, ये भी अहम है। तालीमी तहरीकों में से अक्सर सवाल आ जाता है, उसको जरूर याद करें, क्योंकि ये तालीमी तहरीक के एतबार से बाद में पता चले कि बर्रे सगीर में इन तालीमी तहरीकों ने क्या असरात छोड़े और क्या रुझानात उनके रहे। इस तरीके से आप दूसरा, पहला या चौथा बाब याद कर लें, या दूसरा और तीसरा बाब याद कर लें। इस तरीके से पहला या हुर्रियत फिक्र आप याद करने के बाद चौथा याद कर लें, या पहला या तीसरा याद कर लें, पहला या तीसरा याद कर लें, दूसरा और चौथा याद कर लें।
इस तरीके से 2 बाब अच्छे तरीके से पाक स्टडी के मुताला पाकिस्तान के आप याद कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। हमें यकीन है कि जिस तरीके से आपको ये बताया गया है, अगर आप इसी तरीके से पेपर की तैयारी करें, पेपर किताब को याद करना, लेक्चर अटेंड करना ये अलग मामला है, अलग चीज है, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर को समझना ये अलग से एक चीज है, अलग से एक महारत है। इसलिए पेपर अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। तो जिस तरीके से आपको बताया गया है, आप इस तरीके से इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान का ये 50 नंबर का पेपर है, ये इंशाल्लाह करें। यकीन है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह सबको कामयाब फरमाए।